हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स के एक बहुत ही बेसिक बट सब्जेक्ट को समझने के लिए जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स यानी बल, उसकी बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम फोर्स की और उसकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी यूनिट और कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, एक एक करके सभी की स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में फोर्स के बारे में जितना हम मैकेनिक्स में हमें यूज करना है उसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फोर्स की एक बेसिक डेफिनेशन के साथ। जब भी हम अपनी डेली जो लाइफ है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फोर्स की एक एप्लीकेशन दिख जाएगा। मीन्स हम कैसे बल का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये डस्टर रखा हुआ है और इस डस्टर की ही बात करते हैं तो इस डस्टर को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है तो हमें इस पर बल लगाना पड़ेगा। ये मार्कर मेरे हाथ में है और इस मार्कर के कैप को खोलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से किसी दरवाजे को खोलना हो गया, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना हो गया, तमाम सारे उदाहरण हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और वहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बल का कि फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। हम जब भी किसी मॉल में या किसी शोरूम में या किसी ऑफिस में जाते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है पुश और पुल। अगर आपको खोलना है तो मतलब खींचना है बाहर की तरफ तो पुश करना है, या दबाना है तो पुश करना है, खींचना है तो हमें पुल करना होता है। तो ये साफ साफ इंडिकेट, तो एक प्रकार से बल लगाना है, बस डायरेक्शन इसमें बताया रहा है कि भाई पुश करना है कि पुल करना है। तो इसके बाद ये कैसे होता है, अगर पुश और पुल लिखा हुआ है तो ये बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एक आपका हाथ हो गया और एक दरवाजे का हैंडल हो गया, जब आप वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो या तो पुश होगा या तो पुल होगा। वही एक प्रकार से फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं। अब अगर एक डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि एग्जाम में या हमें कहीं पर भी लिखना होगा तो एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ये जो शब्द है एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि एक्सटर्नल एजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य कारक। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है और उसे मूविंग स्टेट में लेके जाया जाता है तो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और यदि कोई बॉडी मूविंग स्टेज में है और उसे रेस्ट स्टेट में लेकर के आया जाता है तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स। यही इफेक्ट फोर्स के आगे हम पढ़ेंगे कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। यहां से डेफिनेशन क्लियर होती है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हिंदी में उसी को बताया गया है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। तो अगर किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज होती है तो वो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हम जो नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, कि बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो बेसिकली हमने 5 प्रभावों को यहाँ पर दिखाया है विद एग्जांपल, हम आपको अभी समझाने वाले हैं। फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेशनरी हैं। जैसे कि आप किसी टेबल पे पढ़ रहे हैं, 2 स्टूडेंट आपस में पढ़ रहे हैं बैठ करके, और किसी को एक बुक उधर रखी हुई है, दूसरी बुक दूसरी साइड के रखी है और दूसरे वाले स्टूडेंट को उस बुक की जरूरत है तो आप बोलते भाई जरा बुक पास कर दे। आपने फोर्स लगाया और बुक उस बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ पास हो गई, मींस कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि घर का पंखा एक स्टैटिक कंडीशन पे रहता है, जो मोटर के द्वारा फोर्स लगाया जाता है उससे जो पंखा है वो स्टैटिक कंडीशन से धीरे धीरे रोटेशन पे आ जाता है, मींस उसमें मोशन आ जाता है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड लिखा है फोर्स कैन
चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे कोई एक बॉल आती है, क्रिकेट की बात करते हैं, और बैट्समैन जब हिट करता है बॉल को, तो वो जो बैट से फोर्स लगता है वो भी एक प्रकार का फोर्स है, और बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। जबकि अगर नॉर्मली एक गेंदबाज बॉलिंग कर बॉल फेंक रहा है तो वो बाउंड्री पर सीधे नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही बैट्समैन का फोर्स लगता है बैट के द्वारा, वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है, मींस स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट भी फोर्स चेंज कर सकता है। इसके बाद फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम साइकिल बहुत तेजी स्पीड से चला रहे हो और इसके बाद हमने देखे कि थोड़ी दूर पे कहीं कोई गड्ढा है, या हमें रुकना है, या हमारा घर आ गया है, या बहुत ढलान है, तो हम उस पर ब्रेक मारते हैं। तो ये ब्रेक जो हम अप्लाई करते हैं, इसमें भी एक फोर्स होता है, और उस फोर्स की वजह से ही वो मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको भी हम क्रिकेट के ही उदाहरण से लेते हैं कि अगर एक कोई बॉल आ रही है सामने से, और अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम फोर्स दूसरी डायरेक्शन में बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। तो जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उन्होंने कोई ना कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जैसे कि हम जब किसी भी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, कंप्रेस करते हैं या टेंसाइल करते हैं, तो बॉडी का, जैसे रबड़ का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको हम खींचेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्लोर डक का, मींस गुथे हुए आटे का एग्जांपल हम लेते हैं कि उस पे लास्ट पे हम प्रेस करते हैं तो आटे का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। तो ये हमने बात करी फोर्स की, और क्या क्या फोर्सेस के इफेक्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और रिप्रेजेंटेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स मींस कि बल जो होगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अभी हमने समझा, अब हमें देखना है। जैसे अगर हम बल के की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मींस परिमाण कितना है। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी बॉडी पर 50 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यही इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, किलो न्यूटन, मींस किसी भी, वो तो यूनिट पे होगा। इस तरीके से अगर कोई हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो किसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन मींस की जो फोर्स है वो किस दिशा में अप्लाई हो रहा है। जैसे अभी हमने बात की थी कि पुश और पुल मींस बॉडी में जो खिंचाव बल लग रहा है, या फिर कंप्रेशन लग रहा है, या फिर टेंशन लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस देखें तो जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, या इधर पे O हो गया तो यहाँ OX, यहाँ पर OY, यहाँ OX नेगेटिव, यहाँ OY नेगेटिव। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में बोला कि अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तब हमें आप इस तरीके से फोर्स को लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन, इसका मतलब यही डायरेक्शन है जिसे हम फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज द डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साथ में भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसे, OX, OY एटसेट्रा, ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो ये भी बताना आवश्यक है कि वो उस बॉडी पे किस जगह पर लग रहा है। अब ये एक बॉडी है, अब इसमें बोला गया कि इस बॉडी पे ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। तो ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि किस पॉइंट पर लग रहा है, इसका मतलब कि किस पॉइंट पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो ये हो गया नेक्स्ट। एंड द लास्ट वन इज द लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई पुश और पुल लग रहा है तो उसे एक एरो से डिनोट करते हैं, जैसे ये एरो दिखाया गया। अगर
खींच रहे हैं, टेंशन है तो इस तरफ होगा, और अगर कंप्रेशन है तो इस तरफ होगा। बट ये जिस लाइन पर शो किया जाएगा उसी को लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे, और ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उस पे हम सीधे भी बना सकते हैं और उसके पीछे की तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। तो अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को इधर पूरे इसको फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फोर्स। ये कोई एक बॉडी का कोई एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हमें इसको पूरे को, इन चारों चीजों को इस पे समझना है, तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रहा है तो ये 10 न्यूटन जो रिप्रेजेंट करना हुआ, ये रिप्रेजेंट किया कि ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। ये एरो जिस दिशा में जा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट ए है, यहां पर इसका मतलब कि फोर्स लग रहा है, तो ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसी लाइन को, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहां से और आगे से अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी जरूरत के हिसाब से आगे और पीछे ले तक जाएं इस डायरेक्शन में सीधे, तो ये जो दिख रहा है फोर्स, इसके सीधे एक लाइन खींचते हैं, यहां से भी वही लाइन पास होगी, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ एक्शन। जो इधर भी है और इधर भी है, और वो यहां से भी लाइन ऑफ एक्शन होकर के गुजरेगी। जिस लाइन पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन के थ्रू, उसी एरो के थ्रू एक लाइन पास होगी, उसे हम लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। और ये लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में जब हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको समझने हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। इन 2 ऊपर वाले पॉइंट से ही ये क्लियर होता है। देखिए, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि दोनों चीजें हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी में ये दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से इससे ये भी निकल करके आता है कि जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फोर्स को जनरली हम जब मैकेनिक्स में बात करेंगे तो एफ सिंबल से डिनोट करते हैं, और एसआई सिस्टम ऑफ जो यूनिट होता है उसमें फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और जो सी जीएस सिस्टम होता है उसमें फोर्स की यूनिट डाइन होती है। तो ये हुआ यूनिट सिस्टम की फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे लास्ट एक ही पॉइंट सिर्फ बचा हुआ है कि फोर्स का हमें रिलेशनशिप या फॉर्मूला क्या होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके द्वारा जो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव होता है, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए होता है, जहां पर m इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड a इज द एक्सीलरेशन एंड F इज द फोर्स। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो एक्सीलरेशन होता है उसमें उसका अगर मास से मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है, जो क्वांटिटी जनरेट होती है उसी को हम फोर्स कहते हैं। ये जनरली हम कह सकते हैं फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज नोन एज द फोर्स। तो ये सारी चीजें हमने फोर्स के बारे में पढ़ी। क्या क्या था जिसमें? फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए कैपेबल है। जनरली इसको हम इतना देखते हैं कि एक पुश और पुल है। फिर हमने बात की इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहे हैं तो उस पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी फोर्स को, वो यहाँ पर हमने आपको समझाया है। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, जब हमने देखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फोर्स पे हैं तो मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन और सीजीएस में इसकी यूनिट हम डाइन लेते हैं। यहाँ पे बस सिंपल एक पॉइंट और है कि एम का यूनिट जो है वो किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको किलोग्राम मीटर
सेकंड स्क्वायर भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की फोर्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बीटेक में चल रहा है उसके नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, और फिर उसके बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय